ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही? आर्मी वालों से ले आए कुछ। करो करो और करो और करो। यहाँ हर जगह ताले वाले लगे हुए हैं, ये तक कुछ नहीं है, सब बंद। और सुनसान तो इतना ज्यादा है। रमन भाई की हालत काफी ज्यादा खराब है। भाई साहब हाथ खड़े हो गए मेरे। पानी हमारे पास नहीं है, किसी से हेल्प यहाँ मांग नहीं सकते, देते ही रुकते ही कोई नहीं है यार। हेल्प कोई क्या करेगा, बहुत गलत हो गया ऐसे। भाई साहब ये हैं सुबह के सीन्स। 5 बजे निकलना था, अभी 9 बज रहे हैं। आज भी हमने सरजू पहुंचना है, पता है नहीं पहुंचना। सरजू नहीं आज क्रॉस करना ले जाना है आज। तो मेरे को तो चांस कम ही लग रहे हैं। धूप बहुत ज्यादा तेज है और रात को ठंड बहुत ज्यादा थी। नहाएंगे धोएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। वीडियो ही अपलोड कर लेता हूँ। एडिट तो मैंने रात को ही कर ली थी। क्या फील है यार इस जगह की। और आज मैं कोशिश करूंगा कि सारा वाइड एंगल में ही शूट करूँ। मुझे अच्छा लगा वाइड एंगल इसका। नहाना आज मुश्किल है क्योंकि यहाँ सेटअप भी नहीं है और चलता है। कॉफी आ चुकी है, तो कॉफी का लुत्फ उठाएंगे। क्या बात, काफी ज्यादा मजेदार है। फिलहाल सामान वामान यहाँ से ले रहे हैं, गाड़ी में सामान रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए हैं काफी ज्यादा। और गाड़ी में गंद काफी ज्यादा पड़ा है, वो सारा इग्नोर कर देना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो है हमारा कबीर सिंह वाला चश्मा। ये चश्मा पहन के अलग ही फील आती है, पता है आपको। हमें आज ले पहुंचना था, पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी आज रात की स्टे काफी ज्यादा अच्छी थी, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आते हो तो होटल के बजाय टेंट वेंट में रुको, फील ज्यादा अच्छा आएगा। रात को ठंड काफी ज्यादा थी, अभी गर्मी काफी ज्यादा है, तो आगे जाके पता नहीं कैसा हमें माहौल मिलने वाला है। ऐसा मारुति यहाँ से चढ़ नहीं रही, चढ़ाई अभी। इसने सरचू कहाँ से पहुंचाना है हमें? ओ भाई बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, डर लग रहा है। सरचू पता नहीं रिवर क्रॉस करेगी नहीं। इन्होंने बैरिकेड्स वगैरह से लगाए हुए हैं, पता नहीं अभी रमन भाई के यहाँ पूछने की सीन क्या है। जगह आपको दिख रही है, ये जिस्पा से आगे डारचा करके आता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क नहीं आते हैं, तो अगर आपको किसी को कॉल वगैरह करना होता है तो आप पहले ही कर लो। हाई एल्टीट्यूड की वजह से सिर दर्द होना शुरू हो गई है। काफी अच्छी सी वाइब आ रही है। अगर मैं बात ज्यादा करता हूँ तो सांस मेरी चढ़ जाती है। भाई साहब हिम्मत इन बंदों की है। यहाँ से जा रहे थे, ये कुछ बड़ी अलग सी जगह हमें लगी है। अब जस्टिफाई होता है कि लोग लद्दाख का इतना ज्यादा क्यों करते हैं। रास्ते में व्यूज इतने ज्यादा है ना, अगर मैं आपको ये सारे व्यूज दिखाने लग जाऊं तो ये खत्म ही नहीं होंगे। एयर प्रेशर चेक करवा लेते हैं। पहुंच चुके हैं जिंग जिंग बार। मास्क इसलिए पहना है क्योंकि ठंडी हवा अंदर चली जाती है, फिर जुकाम हो जाता है। एयर प्रेशर चेक करवा रहे हैं गाड़ी का क्योंकि उससे थोड़ा सा पिकअप बढ़ जाता है। और अपनी मारुति इधर है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। रास्ता काफी ज्यादा टाइट है। यहाँ से नीचे ओ भाई एक नहीं 2-4 ट्रक गए हुए हैं। मतलब यहाँ से कोई नीचे चला जाए ट्रक तो फिर उसको उठाया भी नहीं जाता, फिर वो नीचे ही रह जाता है। गाड़ी को क्या हो गया? कई बार गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है जब। हाँ जी रोइंग वाला पीछे गाड़ी थी, वो बिल्कुल टोटल लॉस हो चुकी थी। इंजन विंजन सीज हो गया था उसका। ये रास्ता जो है ना ये काफी ज्यादा खराब है। एक तो ऑक्सीजन की कमी, स्पीड हो तो नीचे से लगने की डर, स्पीड ना हो तो चढ़ेगी नहीं। यहाँ हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे ब्लॉक है। देख कर आते हैं कि आगे क्या मसला है। तो मैं भी कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ होगा। ये क्लियर करने में मुझे लगता है इसको टाइम तो लगेगा ही, कुछ देर वेट करना पड़ेगा यहीं पे। फिलहाल रमन भाई को थोड़ा सा सीन हो गया, उनको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है। मैं फिलहाल तक ठीक हूँ लेकिन मुझे भी ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो ही जाती है। ये ऊपर आ रास्ता अलग है क्या? ना ये रोड चौड़ा हो रहा है। अच्छा रोड चौड़ा हो रहा है। हवा काफी ज्यादा तेज चल रही है। 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं अभी। वहाँ पे धूल आ रही है। ये रमन भाई तो कह रहे हैं कि हम ले पहुंच जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि आज हम ले पहुंच पाएंगे। का डिस्टेंस अभी कुछ ना तो 250 किलोमीटर होगा। 250 किलोमीटर ऐसा रास्ता कवर हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने खाना नहीं खाया सुबह और थोड़ा सा सांस भी चढ़ती है इधर। मैं बाइक वगैरह देखता हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि कब मैं लेकर आऊँगा अपनी बाइक। 200 मीटर का रास्ता नहीं होगा, सांस ऐसे चढ़ रही है, पता नहीं आगे कैसे जाना है। रमन भाई से उनका हाल चाल पूछते हैं। सिरदर्द कैसा है? 20 मिनट उन्होंने कहा था, आधा घंटा तो हो गया। साहब की हालत खराब हो गई है। साहब थक गए हैं काफी ज्यादा। एंड लुक एट मी, अभी तो बड़ी दूर जाना है। तो अब रास्ता क्लियर हो गया। जान दो।
तो फिलहाल यहाँ रुक गए हैं। वाटर क्रॉसिंग एक्चुअली उतर के करने का मन था लेकिन हो नहीं पाई वो ढंग से। ये जगह है भरतपुर, यहाँ पे कुछ खा पी लेंगे। 27 किलोमीटर है सरचू। जब आए थे तब मौसम गर्मी लग रही थी, अभी क्या है कि हवा चल रही है और ठंड ठंड लग रही है। लो भाई, अपनी मारुति नहीं मानती भाई। तब वहाँ सामने आप पहाड़ों की खूबसूरती देखो, पता नहीं कैमरे में वो चीज़ नहीं दिखती कभी भी। क्या मैदान है और क्या पहाड़ देख रहे हैं। अब यहाँ से HP बॉर्डर खत्म हो जाता है। अब जिगरा तो नागे वाले लोगों का 2 बच्चे हैं इस तरह के माहौल में। ओ भाई, और अपनी गाड़ी देख रहे हो आप कहाँ धुल रही है। पे एक और चेक पोस्ट आ गई है। रमन भाई ने इशारा करा है कि आगे ले आओ गाड़ी को। क्या सीन बनता है। कल सच्चू आपको दिख रहा है टेम्परेरी मार्केट है, सीजन के अकॉर्डिंगली लगती होगी और सीजन खत्म होते ही चली जाती होगी। तो यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि लहसुन खाया जाए। खाओ फिर। तो आया ये न जाने क्यों, लहसुन चबाया चबुआ ने सीधा पानी के साथ अंदर, तो पानी में आके पी रहा। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? देखा ऐसे तूफान चल रहा होता और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में। यहाँ से धूप बहुत ज्यादा तेज आ रही है, मैंने जैकेट टांग दी है इधर, नहीं तो ऐसा हो कि यहाँ से घर जाए और घर वाले तो पहचाने ही नहीं, बोले कौन आ गया। अब आया ना लद्दाख वाला फील। पहले तो हाईवे पे चल रहे थे तो पता नहीं चल रहा था लद्दाख जा रहे हैं। नहीं, रास्ता बंद है भाई, है रास्ता। ये क्यों रुक गए फिर? करो निकालो, मनवाओ तो। ओ रमन भाई थोड़ा ध्यान से, गाड़ी फंस रही है। नहीं चढ़ पाएगी, नहीं चढ़ पाएगी। क्लच में थोड़ा सा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्या क्या रगड़ दिया है? तो क्या क्या रगड़ रहे हैं, चेक करते हैं तो रुक के। कुछ मेजर डैमेज है तो वहाँ हम कुछ कर नहीं सकते थे, रोकते तो फंसना ही था। अंदर से आपको देखने में नहीं लगा होगा लेकिन गाड़ी वहाँ फंस गई थी। ऑफ रोडिंग में फंसती है ना गाड़ी, बिल्कुल सेम। फिर जब टोचन करती है, टो स्ट्रैप लगा के निकालनी पड़ती है। वो सीन हो गया था, निकाल ली भाई साहब। मतलब ऐसे आगे पीछे करते रहोगे गाड़ी आपकी निकल ही जाएगी। टू लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये रास्ता फिर से वैसा ही आ गया। भाई जो गाड़ी पीछे फंसी थी ना, शुगर है अब पक्का रास्ता आया। पता नहीं आया कितना है, कितनी देर के लिए है, लेकिन आया जरूर है। वैसे हमें पता है कि यहाँ से पॉसिबल नहीं है, बट फिर एक ट्राई मारेंगे। जान दो। नहीं हो पाएगा। ये रास्ता चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, और सामने जाना है और यहाँ से जाना है। यहाँ से क्रॉस करके यहाँ मैं रुक गया आपको नीचे खाई दिखाने के लिए। दिख रही है, दिख रही है। इधर से कोई जाएगा ना, बचेगा नहीं। बीच में ट्रक लगा के क्या बातें कर रहे हैं। ट्रक दिख रहा है ना आपको। अब है बजना शुरू हो गई है। 10 मिनट में 1-2 किलोमीटर कवर होता है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है ना। इधर पेड़ पौधे दिखते हैं, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, खाइयाँ ही खाइयाँ हैं। नेटवर्क इधर नहीं आता। हमारा आने वाला है डेस्टिनेशन स्पॉट, वो है पांग। तो पांग तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, ज़्यादा स्टीप है। ऐसे देखने वाला लगता है कहाँ से उतर रहे हैं। ऐसा सीन है। रमन भाई की हालत हो रही है थोड़ी खराब। हाई अल्टीट्यूड पे नहीं है, खाना वाना उन्होंने खाया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैंने सिर्फ सूप पिया था। फिलहाल के लिए ठीक हूँ। बॉडी में पेन हो रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वीकनेस है, शायद मैं उतना प्रॉपर्ली खा नहीं रहा हूँ। यहाँ हमने सोचा कि हमें कोई दुकान मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर वो कह रहे हैं रेस्ट कर लेते हैं। रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा है, बीच बीच में शॉर्टकट्स आते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास 4x4 गाड़ी हो तो वही चढ़ पाएगी। और यहाँ पे नेटवर्क कहीं नहीं है बिल्कुल भी, और ना खाने पीने का कोई प्रॉपर सेटअप है। लेट्स सी क्या बनता है। होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही? आरबी वालों से ले आए कुछ, पूछो यार दवाई चाहिए गैस की।
चलो मैं पूछता हूँ। रमन भाई की हालत हो गई है ज्यादा ही खराब, तो अभी मैंने उनको कहा कि भाई उल्टी पुल्टी करो। यहाँ हम रुके हैं, हमें मेडिकल कुछ मिला नहीं है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगी। तो ये भी हमारे ट्रिप के एक्सपीरियंस में काउंट हो रहा है। अभी दोनों बंदे ऐसे डेड हो जाएं तो मुश्किल हो जाएगी। मैं ठीक हूँ अभी तक, जब मैं बीमार पड़ूँ तो वो ठीक रहने चाहिए, नहीं तो दो बंदों को हमें दिक्कत आ सकती है। हाई ऑल्टीट्यूड का बहुत मरना है। और यहाँ से निकलते हैं भाई, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया है। गाड़ी चला लोगे? नहीं चला सकते तो मैं चला लूंगा, कोई मसला नहीं है, चलाने में कोई चक्कर नहीं है। इनको गैस की गोली तो मिल गई है, कैसा परफॉर्म करती है गोली। बंदा डाउन हो गया था अपना। चलता रहता है भाई ट्रैवल में, तो ये चीज तो होगी। साहब ने एक उल्टी मारी है तो उसके बाद इतनी पावर आ गई इनमें, मतलब यहाँ से गाड़ी चढ़ा दी इन्होंने। चढ़ाओ नहीं तो धक्का मारता हूँ, पत्थर रखो पीछे। घुमाओ, नीचे ले चलो, नहीं चढ़ेगी इधर से। घुमाओ घुमाओ, टर्न लो पूरा, जोश ज्यादा नहीं करना कभी भी। घुमा के लेकर आओ, मैं ऊपर से बैठूंगा। भाई साहब 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां अटक जाए यहाँ पे अगर अटकने की बात आए। सबसे बड़ी बात होती है आपने घबराना नहीं होता यार, दिल रखना होता है। जैसे मेरी हालत हुई, बजी जितनी मर्जी है लेकिन दिल रखा है मैंने। लाचुंगला 16,616 फीट। रुकने का समय नहीं है, रुकेंगे गाड़ी के अंदर नहीं बैठ पाएंगे वापस। साहब ठीक फील कर रहे हैं, अभी गाड़ी चला रहे हैं। भाई साहब स्टार्टिंग में तो ठीक था, अभी ये पहाड़ देख के भी ना आंकना शुरू हो गया हूँ मैं। आंकना समझते हो? सेटअप मतलब ये पहाड़ की चोटियां ना ये खत्म हो रही हैं, ना हमें कोई बंदा मिल रहा है, ना कुछ और हो रहा है। और इनकी हालत देखो। रमन भाई इज नॉट फीलिंग वेल। सुनसान सी जगह है, ऊपर आप देख सकते हो। बस अब आपका सारा सिस्टम ठीक होगा। करो और करो। जगह बहुत सुनसान है। यहाँ ना ठंड भी काफी ज्यादा हो रही है, तो सोचो अगर कोई अकेला होगा और वो यहाँ फंसेगा तो क्या हालत होगी। यहाँ पे कोई रुकता भी नहीं है हेल्प के लिए। चले, फीलिंग वेल। पैंग पहुंचे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि रहने का क्या सिस्टम है। हमारे पास एक समस्या नहीं है, हमारे पास समस्याएं 2-4 पड़ गई हैं इकट्ठी। और ये बंद है भाई साहब, हर जगह ताले लगे हुए हैं। बंद है, ले तक कुछ नहीं है, सब बंद। यहाँ कोई हो गया मसला। अभी इसके आगे एक स्टॉप और आता है, वो काफी डिस्टेंस पे है, वो भी बंद है। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कल का दिन जितना ज्यादा अच्छा था, आज का दिन उतना ही खराब हो गया। और समस्या ये है कि हमारे पास कैश भी नहीं है, सिर्फ 1000 रुपया है। 1000 रुपये में तो होटल मिलेगा इधर। ये वो चीजें होती हैं जो ट्रिप के दौरान हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड सी चीजें। फिलहाल तक तो मेरी एनर्जी ठीक है, लेकिन आगे कोई दिक्कत आ गई तो लो हो जाऊंगा मैं। भाई फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम फंसे हुए हैं, तो हम जितनी जल्दी पहुंच जाएं तो अच्छा है। बाकी रास्ते में फंसेंगे तो देख लेंगे क्या होगा यार। अब ये रफ एंड टफ अनप्लान ट्रिप है, तो इसमें अनप्लान चीजें तो होंगी ही। उपसी भी बंद है और ये पैंग था, पैंग भी बंद है। देख सकते हो भाई साहब, एकांत है भैया। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हमने यहाँ पीछे पड़ा, यहाँ से अभी ले का डिस्टेंस इस पॉइंट से 179 किलोमीटर है। टाइम कितना हो रहा है ये देखो, 7 बजने वाले हैं। बैठे बैठे ना मेरे को एक और चीज ध्यान में आई, हमारी किस्मत भी कितनी सही है। नहीं ऐसे कश्मीर से हम आने लगे, लीडर की डेथ हो गई, उस वजह से वहाँ का प्लान कैंसिल। 2-3 दिन का हमारा ट्रिप ठीक था जब तक हमारे हालात काबू में थे। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे हालात हमारे काबू में नहीं, हम कर कुछ नहीं सकते। और इधर स्ट्राइक आज ही हो रही थी। 300 किलोमीटर के स्ट्रेच पे आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। हमें ना ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। हमने जो कपड़े पहन रखे हैं ये बिल्कुल बेसिक से ही हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कि सारे कपड़े डबल कर लेंगे। इनर वगैरह लाया हुआ है ना, वो पहन लेंगे, फिर तो इनर मिलता है, नहीं तो पैंट डबल कर लेंगे। तो भाई, और सुनसान तो इतना ज्यादा है, वहाँ दूर से लाइटें आ रही हैं, वहाँ से गाड़ी है। बिल्कुल सीधा रास्ता है, लेकिन ये है कि आप इस रास्ते में तेज नहीं चल सकते क्योंकि रास्ता ये ऐसे है। और अगर दोपहर के टाइम यहाँ आते तो आपको बहुत बढ़िया सीन मिल सकते थे, बट अब जो है तो है। जितने अस्त्र शस्त्र थे हमारे पास, जो मिला वो हमने सारा पहन लिया। तो एक चीज कहूँगा, जवानी का खून अलग है, लेकिन ट्रिप हमेशा थोड़ी सी प्लान्ड ही होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होती हैं, और आपका ट्रिप प्लान्ड नहीं होगा तो लग जाएंगे। रमन भाई नहीं ठीक फील कर रहे हैं भाई, फिलहाल मैं ड्राइव करने वाला हूँ, तो ये सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल निकलते हैं। अभी मुझे बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है। देखो इस जगह पे अगर कुछ भी छोटी मोटी गड़बड़ भी हो जाएगी तो वी विल बी इन बिग ट्रबल, बट ठीक है, अगर सब ठीक रहेगा तो ये भी एक एक्सपीरियंस में काउंट होगा। पीछे हेल्प के लिए हाथ दिया। हाँ जी सर, पंप तो नहीं है? हाँ जी, पंप है ना? हाँ है। यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमने एक्चुअली अपने लिए लिया था, कहीं उनके इमरजेंसी पड़ जाए। तो ये कहाँ चलेगा यार? एक्चुअली कुछ उसका टायर वायर स्कॉर्पियो का पंचर हो गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो ये कि गाड़ी पावर ले ही नहीं रही है, मतलब इसको तीसरा गियर डालो, दूसरा गियर डालो, ये उठती ही नहीं है भाई। ले अभी इधर से 118 किलोमीटर है। गाड़ी की आपको आवाज़ आ रही है, रेडिएटर ऑन है,
गाड़ी खिंच ही नहीं रही है, मतलब इसमें पावर आ ही नहीं रही है। ये 20-30 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही है। और रमन भाई की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब अभी उनका पेट में भी डाइजेशन भी और वॉमिटिंग तो हो ही रही है। भाई साहब हाथ खड़े हो गए मेरे। अब पानी हमारे पास नहीं है, किसी से हेल्प यहाँ मांग नहीं सकते, देते रुकते ही कोई नहीं है यार, हेल्प कोई क्या करेगा। तो वैसे पता नहीं पहुँचेंगे भी नहीं। तो भाई साहब फिलहाल हाँ वही करेंगे। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं कारू, इस जगह का नाम है। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, आज के दिन के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे।